हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जी 160 डे कोडिंग चैलेंज। और आज हमारा डे 30 और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज की प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर है। एंड साथ में हम समझने वाले हैं कि अगर जी 160 डे कोडिंग चैलेंज को आपने 15 तारीख से जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहाँ से अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो जो भी प्रॉब्लम आप अगर कर रहे हैं कि लाइक आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें भी मैं कवर अप करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पर एंड सर्च कर लेना है जी प्रॉब्लम ऑफ द डे, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं। ये जी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आ रही है आपके पास में, फर्स्ट लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। एंड फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद में जी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने आ जाएगा। एंड जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि आपको 160 वाली जो प्रॉब्लम का जो पेज है उसको एक साइड वाले उसमें खोल लेना टैब में। देन जो सॉल्व प्रॉब्लम हमारी जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है उसका पेज साइड टैब में खोल लेना है। मैंने दोनों ओपन कर लिया। मैं 61 जो हमारा जी 160 का चैलेंज वाला पेज है उस पर आ जाता हूँ एंड स्टार्ट कोर्स वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद में आप हमारे कोर्स पर आ जाएंगे एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो कर रही होंगी। पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एरेस की प्रॉब्लम के आगे रिज्यूम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगी। डे वाइज आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रही है, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है एंड हमारी 13 डे की प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर वाली प्रॉब्लम पर क्लिक कर लेना है एंड ये प्रॉब्लम्स के ऑप्शन को साइड कर देना है। एंड जैसा कि अपनी सारी वीडियोस आपको समझाता हूँ कि आपको पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देख के समझना है एंड यहाँ पे कंस्टेंट दिए होते हैं उन कंस्टेंट्स को देख के आपको समझना होगा कि एक्चुअल में इस कोड को कितना ऑप्टिमाइज तरीके से आपको लिखना है। एंड जैसा कि अपनी सारी वीडियोस आपको बताता हूँ कि कोड होने वाला है बहुत ही बिगिनर, तो इस वाली प्रॉब्लम में भी हमारा जो कोड होगा बहुत ही बिगिनर लेवल का होने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे ARR। योर टास्क इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मिसिंग फ्रॉम द एरे। नोट, पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1, द एरे कैन हैव नेगेटिव इंटीजर 2। मतलब ऐसे हमको दिया गया है कि हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर बहुत सारे नंबर दिए, ठीक है, 1 से लेके n तक नंबर हो सकता है। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर मिसिंग में है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, तो आपको उनको भी डील करके चलना होगा। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल दे हमको 2 -3 4 1 1 7, ठीक है। यहाँ पे 3 मिसिंग था, ठीक है, क्योंकि -3 था, हमको तो पॉजिटिव से बोला है ना उन्होंने, पॉजिटिव 1 से लेके तो n तक नंबर्स हैं, ठीक है। सेकंड वाला एग्जाम्पल देख लो 5 4 5 3 2 5 1, ठीक है। यहाँ पे 4 मिसिंग है क्योंकि 1 2 3 5 है, सीधा 4 नहीं है यहाँ पर। सेकंड वाला एग्जाम्पल लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं। -8 0 -1 -4 -3। आपको बताया गया था नोट में कि 1 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। यहाँ पे 1 है ही नहीं पॉजिटिव का, तो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है पॉजिटिव नंबर जो मिसिंग है वो है 1, है ना। कांस्टेंट की बात कर ले तो हमारे एरे का साइज 10⁵ होने वाला है। एरे की जो इंडिविजुअल एलिमेंट का जो साइज है उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, -10⁶ से लेके पॉजिटिव 10⁶ तक हो सकती है। कंपनी टैग देख सकते हैं आप मोटिवेशन के लिए। ये क्वेश्चन अमेज़न में पूछा जा चुका है, अलग कंपनीज भी जहाँ पे दिखाई दे रही है। 4 कंपनी यहाँ पे टैग्ड है। टॉपिक टैग की बात करो जहाँ पे एरे सर्चिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स दिया हुआ है। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम यहाँ पर, तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इसकी डिजायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n टाइम वाली जो हमारी है एंड स्पेस ऑर्डर 1 में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आप बिगिनर है तो डरने की जरूरत नहीं है। आते हैं हमारी प्रॉब्लम के कोड एडिटर पर। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स हम यूज करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी नेगेटिव नंबर है, ठीक है, उन नेगेटिव नंबर को हम 0 से असाइन कर देंगे और जो भी हमारा मैक्सिमम है वो फाइंड आउट कर लेंगे उस सिंगल लूप में, ठीक है। पहला काम करने वाले हैं। सेकंड काम हमें क्या करना है कि जितने भी एलिमेंट करेक्ट है, ठीक है, जैसे मतलब पहले एग्जांपल में 2 था 1 था, तो उनके इंडेक्स में हमें क्या करना है, हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसमें एक एड ऑन कर देना है और उसको वहाँ पे पुट कर देना है। मतलब जो जो एलिमेंट करेक्टली हम उसके अंदर ढूंढ पा रहे हैं उन सबको मैक्सिमम +1 से स्टोर कर देना है। देन थर्ड वाले लूप में आपको क्या करना था, 3 लूप लगाने वाले बेसिकली एंड ऑर्डर ऑफ n लॉग में ही होगा वो 3n जो होता है हमारा, मतलब जो कंपैरेटिवली log n के बराबर ही, मतलब ऑर्डर ऑफ n के बराबर ही होता है। अब थर्ड वाले लूप में हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें मैक्सिमम +1 नहीं मिले जिस इंडेक्स पर वैल्यू, उसको आपको रिटर्न कर देना सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एरे का साइज यहाँ पे दिया हुआ नहीं तो मैं एरे का साइज बना लेता हूँ। इंट n इक्वल एरे डॉट साइज कर लेते हैं हम। एरे डॉट साइज मैंने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ओके मैक्सिमम एलिमेंट भी मैं यहाँ पे बना लूंगा। इंट mx इक्वल, और इसको मिन से असाइन करना है। जब हमको मैक्सिमम चाहिए होता है तो हम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ले ली मैंने इंटीजर की, तो एक सिंपल सा लूप लगा लूंगा। इंट i इक्वल 0 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। जैसा कि मैंने आपको बताया हमें फर्स्ट लूप पे करना क्या है, यहाँ पे हम कमेंट्स लिख लेते हैं ताकि हमको ठीक से सारी चीज़ें याद रहें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिख लिया है। हमको इसके अंदर क्या करना है, ठीक है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, सॉरी नॉन पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव टू नेगेटिव को चेंज करना है, ठीक है। नेगेटिव को आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। एंड फाइंड मैक्स, ये 2 काम आपको फर्स्ट वाले लूप में हमें करना होगा। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक इफ लगा लेता हूँ। इफ एरे ऑफ i लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, हमारा अगर 0 से छोटा हो जाता है हमारा जो i है,
ठीक है, जो वहीं पहले जो एरे की वैल्यू है वो। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया एरे ऑफ आई को आपको 0 से असाइन कर देना है, ठीक है। पहला काम हो गया हमारा। उसके बाद हमको क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आपको एम एक्स इक्वल मैक्स वाला फंक्शन यूज़ कर लेना है। उसके अंदर आपका एम एक्स तो आएगा, साथ में एरे ऑफ आई भी आ जाएगा। आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्स फंक्शन से, मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट से, बट मैं यहाँ पे जितना सिंपल कोड हो सकता है उतना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकंड लूप में मैंने जैसे आपको बताया था, अब आपको करना क्या है, पहले तो एम एक्स में प्लस इक्वल 1 कर लो। मैंने बताया था आपकी एक आगे बढ़ा देना, ठीक है, एक ज़्यादा लेके चलना है आपको। इसके बाद में सेकंड लूप में आपको क्या करना है, कितने भी इंडेक्स की वजह से जितनी वैल्यू सेम सही आ रही है उनको मैक्सिमम 1 जो हमने ऐड कर दिया उस मैक्सिमम से असाइन कर देना है। वो कैसे करना है आपको देख लेते हैं हम। फिर से एक और लूप लगा लेते हैं, इंट आई इक्वल 0 लगा लिया मैंने, ठीक है। इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस। मैंने अब ये वाला लूप लगा लिया। इसके अंदर आपको करना क्या है, ठीक है, मैंने जैसे कि बताया, और इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, क्योंकि 0 हमने उनको असाइन किया जो नेगेटिव वैल्यूज थी। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाली करेक्ट वैल्यू हमारे पास में है। तो इसका करना क्या है, हमें यहाँ पे हमको इसका इंडेक्स निकालना है, ठीक है। एक्चुअली इसका इंडेक्स क्या है इस पर्टिकुलर एरे के अंदर, ठीक है, एरे ऑफ आई। इसको मोड बाय क्या कर देना है हमें, मैक्सिमम, ठीक है, और -1 कर देना है। -1 क्यों, क्या, क्योंकि हमको पता है कि इंडेक्सिंग 0 से लेके स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इसको -1 कर लिया। इसका एग्जैक्ट हमारे पास इंडेक्स आ चुका है। अब एक चीज़ और चेक कर लेनी कि अब यहाँ पे एक बार कंडीशन में क्या, हमारा पहली बात तो इंडेक्स क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, हमारे जो एन है, ठीक है, जो साइज है एरे की उससे छोटा होना चाहिए। एंड में एक और कंडीशन आपको क्या लगानी है कि हमारा जो इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा होना चाहिए, एन से छोटा होना चाहिए, मतलब उस रेंज में होना चाहिए, एरे की जो जितनी साइज है उसकी रेंज में होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई करती है कंडीशन, आपको सिंपली यहाँ पे आके क्या करना है, एरे ऑफ आई प्लस इक्वल कर दीजिए, ठीक है, प्लस इक्वल हमारा एम एक्स कर दीजिए। प्लस इक्वल एम एक्स कर दिया मैंने, ठीक है। उससे क्या हो कि हमारी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से हमेशा ग्रेटर रहेगी, ठीक है। हर वैल्यू जितनी भी वैल्यूज करेक्ट है उनको मैक्सिमम से ऊपर कर दिया हमने। ये हमारा सेकंड लूप का काम हो गया। यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हिंट में लिख भी लेता हूँ, 4 की स्पेलिंग गलत होगी एक्चुअली, मैं 4 ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट्स लिख भी लेता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हम सेकंड लूप में हमने क्या किया था, ठीक है। टू चेंज ऑल करेक्ट वैल्यूज, ठीक है, करेक्ट वैल्यूज टू चेंज ऑल करेक्ट वैल्यूज टू मैक्सिमम ग्रेटर देन मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेटर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये सारी लगा दिया ना, मतलब मैक्स ग्रेटर के हमने लिख दिया। उसके बाद में अब हम जैसा कि हमने बात किया था कि 2 लूप हमारे हो चुके हैं, ठीक है। थर्ड लूप में आपको करना क्या है, सिंपल लूप ट्रावर्स करना है आपको। इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन, एक्चुअली आई इक्वल 0 आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ठीक है। इतना मैंने कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करना है, जहाँ पे नहीं मिलता आपको हमारे एरे की जो वैल्यू होगी वो अगर लेस देन हो जाती है हमारे एम एक्स से, ठीक है, एम एक्स से जहाँ छोटी होती है आपको बस वो वाला इंडेक्स रिटर्न कर देना है। क्या कर देना है आपको, रिटर्न आई प्लस 1 करना है, ठीक है, आई प्लस 1 रिटर्न कर देना हमको। सिंपल हो गया। अगर मान लेते हैं इस लूप के अंदर से कोई वैल्यू नहीं मिल रही, सारी वैल्यू दी हुई है इसके अंदर जितनी भी इसका एरे का साइज है, इसका मतलब क्या है कि इसकी जो नेक्स्ट वाली वैल्यू वो, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, n+1 हो जाएगी हमारी। सिंपल। अब इसे कंपाइल करके चेक कर लेते हैं सिंपल टेस्ट किस पर रन कर रहा है यानी हमारा कोड। लेट्स सी, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए हमारा कोड, एंड आप देख सकते हैं कि हमारे कोड ने सिंपल टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया। सबमिट करके चेक कर लेते हैं इसे, रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कोड सिंपल टेस्ट पे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ चुका है 1, एंड यहाँ पे कुछ, लेट मी चेक वंस, 0 -10 1 3 -20, लेट मी चेक वंस। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम कर दिया। जो हमारा सेकंड लूप था मैंने बताया था कि उस इंडेक्स पे वैल्यू चेंज नहीं, गलती से यहाँ मतलब जल्दी जल्दी में आई लिख दिया था उसको। लेट मी करेक्ट इट। आप सबमिट करके चेक कर लेते हैं रेडी फॉर एवेल्यूएशन के लिए। तो ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है। समटाइम क्या होता है कि सिंपल टेस्ट किस पर रन कर जाता है लेकिन बाकी टेस्ट किस पे फेल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली पास हो चुका है। एक बार उस कोड को मैं रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने इसका साइज वगैरह निकाल लिया, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट बना ली जिसके अंदर मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाला है। देखिए पहला काम हमारा क्या है, नेगेटिव वैल्यूज को हमको क्या करना है, 0 कर देना है और हमारा मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेना है। तो पहले लूप में मैंने वही काम किया हुआ है। सेकंड लूप में बात करूँ तो मैंने क्या किया हुआ कि जितनी वैल्यूज करेक्ट थी उनको मैक्सिमम से प्लस कर दिया, ठीक है, कि भाई साहब तुम्हारी वैल्यू सही है तो उस इंडेक्स पे जाओ जहाँ पे तुमको एक्चुअल में होना चाहिए और तुम्हारी वैल्यूज को मैंने मैक्स से प्लस कर दिया। ये वाला काम हो गया हमारा सेकंड लूप में। एंड थर्ड लूप में आपको सिंपली करना क्या है कि आपको सिर्फ जो एक्चुअली वैल्यू है कि हाँ ये वाली वैल्यू नहीं है मैक्स से ग्रेटर, इसका मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू सही है नहीं है, ठीक है, मतलब इस इंडेक्स पे और कुछ वैल्यू नहीं थी, यहाँ पे गलत वैल्यू है, तो उसको आप रिटर्न क्या कर देंगे i+1 से। सिंपल ये वाला कोड हमारा इंटायर हो चुका है, कोड को समझ चुके हैं। एंड जैसा कि अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका, अगर आपको कॉइन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि जो डेली बेसिस पे आपको कॉइन मिलते हैं वो नहीं मिल रहे, तो आपको क्या करना है, दोनों पेज आपको ओपन करवा देता हूँ, आपको वहाँ पे सॉल्व करके आना है। एंड यहाँ पे सबमिशन वाले ऑप्शन पे आपका जो कोड आपने सबमिट किया वो यहाँ पे दिख जाएगा। एंड आपको सिंपली इसको मूव यहाँ पे कर देना है कोड एडिटर पे एंड इसको सबमिट कर देना सिंपली यहाँ से। तो अगर कोड जो कॉइन नहीं मिलने वाली प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाती है। और यहाँ पे सबमिट करने में कोई इशू आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब बात कर लेते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक की, कि हमारा जो प्रॉब्लम ऑफ द डे जो हम मतलब ये सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, अगर हमने मिस कर दिया है, स्टार्टिंग से मिस कर दिया है, अभी आप 15-20 डे पे आ चुके हैं, आपने मिस कर दी चीज़ें, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ जाता हूँ, कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि आपको रिवॉर्ड कैसे मिलेगा। मैं इसको 1 मिनट थोड़ा-सा पीछे ले चलता हूँ, ठीक है? आप जीएमजी 160 के पेज पे आ जाइए सबसे पहले। हम जीएमजी 160 के पेज पे आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे चीज़ें हम देख लेते हैं कि एक्चुअल वर्क कैसे कर रहा है, ओके। हम प्रॉब्लम वाले पेज पे आ गए हैं ना? ओके, ओके, यहाँ से ट्रैक वाले ऑप्शन पे भी, हाँ, ठीक है, इसको भी बैक कर देते हैं, अब एंटर करते हैं। सो अब हमारे जो पेज है, हमारा जो मैनुअल मतलब जीएफजी 160 वाला जो पेज है, हम उस पे आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, उस आर्टिकल में चेक कर लेते हैं एक्चुअल। पहले हम यहाँ पे जो बेक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे डिटेल दिख रही है आपको करना क्या है एक्चुअल में इस पर्टिकुलर जो पूरा होने वाला है हमारा सिनेरियो, कि इस पर्टिकुलर जो 160 डे का कोडिंग चैलेंज है, करना क्या है आपको। यहाँ पे सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहे हैं कि आपको बेक कैसे मिलने वाला है, ठीक है? रिवॉर्ड कैसे मिलने वाला है। कॉइन्स तो आपको नहीं मिलेगा, कॉइन्स क्योंकि डेली प्रॉब्लम पे मिलता है आपको, तो आप यहाँ पे जाके सॉल्व करेंगे तो ही मिलेगा कॉइन तो। लेकिन आपको बात करना है कि हमें वो जो रिवॉर्ड मिलने वाला है इस पर्टिकुलर चैलेंज में, वो मिलेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 160 उसका स्क्रीनशॉट वगैरह अपलोड करना है, जो इनके लिंक्डइन वगैरह, ट्विटर वगैरह इन पे, और हैशटैग लगा के उसको टैग भी करना है, ठीक है? जो पर्टिकुलर हमारा जीएसजी है उसको। उसके बाद में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेन योर स्ट्रीक फॉर 80 कंसेक्यूटिव डेज टू एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड। मतलब आपको सिर्फ 80 दिन कंटिन्यूस अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे रिवॉर्ड के लिए। अगर आप स्किप भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको कंसिस्टेंट 80 दिनों तक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 80 डेज मतलब आप डे 80 पर भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 160 तक अगर आप चले जाते हैं तो आपको रिवॉर्ड सक्सेसफुली मिल जाएगा। आप एलिजिबल है रिवॉर्ड लेने के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे और भी 2-3 चीज़ें आप देखिए लिखी हुई हैं। तो अगर आपको डाउट आ रहा हो कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 80 दिनों की कंसिस्टेंसी बनानी है आपको ओनली, ठीक है? 80 डेज तक जीएफजी 160 के चैलेंज में 80 डे की कंसिस्टेंसी पर आपको रिवॉर्ड मिलेगा सक्सेसफुली, ठीक है? और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा। ये मुझे अपने एक जो मेरा वीडियो को डेली देखते हैं हमारे एक व्यूअर, उन्होंने ये कमेंट्स किया था कि उनको जानना था एक्चुअल में कि ये मतलब उनको रिवॉर्ड वगैरह मिलेगा या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो मैंने उनके लिए बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑफ द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ जीएक्सजी 160 कोडिंग चैलेंज।